करेंगे आपके साथ केरल में क्या हो रहा है, समझिएगा। हम बनाएंगे केरल एवं वन्य जीव संरक्षण कानून। हम बनाएंगे केरल एवं वन्य जीव संरक्षण कानून। चर्चा हो रही है आजकल वहां पर काफी इस कानून को। मैं बताने वाला हूं, 15 मिनट ध्यान सुनिएगा। काम का टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है, केरल एवं वन्य जीव संरक्षण कानून। ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन को, टॉपिक को, क्या हो रहा है मामला। ओके, देखिए हमारे पास एक कानून है, इसका नाम है वन्य जीव संरक्षण कानून। कब का है ये? 72 का। अभी संशोधन किया गया हाल में, इसमें लागू हो गया संशोधन। कब से? 1 अप्रैल से लागू हो गया, लास्ट ईयर 1 अप्रैल से संशोधन लागू हो गया। कानून का नाम अभी ये रहेगा, नए प्रावधान जुड़ गए हैं उसके अंदर, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से नोटिफाइड हो गया वो नया कानून, नया प्रावधान लागू हो गए। एक बार रिकॉल करें, पुराने में और नए में छोटा सा अंतर बता रहा हूँ, पूरा संभव नहीं है लेकिन अब छोटा अंतर देख लें। पुराने कानून कितनी अनुसूचियां थी? यूपीएससी फेवरेट 6 अनुसूचियां थी, ठीक है, जिसमें 1 और 2 में ऐसे जीव जो गंभीर रूप से संकट में हैं। इसमें बड़े आकार के जीव, छोटे आकार के जीव जो गंभीर रूप से संकट में हैं। 3 और 4 में जो कम गंभीर हैं, संकट है कम गंभीर है लेकिन बड़े आकार के छोटे आकार के हैं। इसमें वर्मिन जीव बोलते थे, वर्मिन, या जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इंसानों को, उनको मारा सकता, शिकार कर सकते हैं उनका हम लोग। यदि किसी कोई जीव पंचमी सूची में शामिल है तो उसका शिकार करना अलाउ होगा। और 6 में ऐसे पौधे जिनको जंगल में उगाना के लिए आपको परमिशन चाहिए होगी। जहरीला पौधा हो गया, खरपतवार हो गई या कुछ वीड हो गया तो पूछना पड़ेगा आपको वार्डन से उगा सकते हैं क्या नहीं। प्लांट्स हो गए। नए कानून में क्या किया हम लोगों ने? शेड्यूल कितने कर दिए कुल मिलाकर? जो नया अमेंडमेंट आ गया उसके बाद 4 हो गए। इसे 1 बोल दिया गया, इसे 2 बोल दिया गया, इसे 3 बोल दिया गया और एक नया शेड्यूल जोड़ दिया गया जो एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है साइट्स, उसमें सुरक्षित जीवन को लिख दिया गया वहां पर। ये 4 हो गए। लेकिन गायब क्या हो गया इसमें से? अब ये कानून शेड्यूल में नहीं लिखा है, ठीक है। अब आते हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। अब कोई जीव वर्मिन होगा, मतलब एग्जांपल दे केरल की बात करें, केरल में जंगली सुअर, वाइल्ड बोअर की बात करें, खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बड़े स्केल पर, तो केरल सरकार चाहती है इसे वर्मिन घोषित किया जाए और शेड्यूल 5 में शामिल कराया जाए। शेड्यूल 5 तो है ही नहीं अब, लेकिन किस में शामिल करेंगे आप? तो समस्या आ गई यहाँ पर। पहले कोई भी राज्य कहता है, हिमाचल ने कहा भैया लंगूर बंदर परेशान कर रहे हैं हमारे यहाँ, बिहार ने कहा नीलगाय परेशान कर रही है हमारे यहाँ, तो डाल दी नीलगाय को आपने शेड्यूल 5 के अंदर और मारना चालू कर दिया। अब कहाँ डालेंगे इसको ना? तो फिर कानून का अध्ययन करना जरूरी है एक बार, ठीक है। कानून को पढ़ेंगे ढंग से आपके साथ। तो नया मुद्दा क्या है? ठीक है, चलो। अब अपने पास फाइल होगी शायद, कल की मैंने डाउनलोड की हुई फाइल, उन्होंने 3 फाइल भेजी उन्होंने कल, मैंने ये होगा। आइए इस फाइल को देखते हैं मेरे संग आप। ये अपना कौन सा एक्ट है, लागू हो गया, अपडेट हो गया ये। अब सीधे कहेंगे नए वाला एक्ट है, नया एक्ट है जो, उसकी आप देख रहे हैं। सेक्शन 11 पे आता हूँ मैं आपके साथ। सेक्शन 11 और सेक्शन 62 बात करेंगे फिर सेक्शन 11 देखते हैं आपके साथ, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत काम की चीज़ होने वाली है इसमें, क्वेश्चन बहुत पूछता है योग। सेक्शन 11 में 3 प्रावधान है, ABC करके, तीनों को समझेगी करके बहुत ढंग से। सेक्शन 11 नए वाले कानून का, नया जो लागू हुआ है। हंटिंग ऑफ, पढ़ने में आ रहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टू बी परमिटेड इन सर्टन केसेस। कुछ मामलों में जंगली जानवरों को शिकार करने की अनुमति होगी, वो नहीं हम करेंगे शिकार। ऐसा नहीं कि वो शिकार की अनुमति उनको दे दी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ऑफ हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे समझिएगा। किसकी परमिशन चाहिए हमको इस काम के लिए? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, क्लासिक है एंट्री, मतलब ऐसे करते हैं लग रहा है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की बात करें, एक अधिकारी होता है राज्य सरकार के पास, एक अधिकारी पूरे राज्य में एक होता है। ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिशन देगा, उसकी परमिशन उसको सेटिस्फाई हो जाता है कि बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि यार कोई वाइल्ड एनिमल जो कहां लिखा है, शेड्यूल 1 किन के लिए है, जो बहुत खतरे में पड़ जाती है, नए वाले शेड्यूल, बंदों को मिलाकर बन गया 1, तो बहुत ही खतरे में जो प्रजातियां हैं, टाइगर, हाथी, लॉयन, बड़े बड़े जीव जो हैं, बड़े छोटे जीव हैं, बहुत ही खतरे में है। अगर वाइल्ड लाइफ वार्डन को सेटिस्फाई हो जाता है कि ये जो वाइल्ड एनिमल जो लिखा है शेड्यूल 1 में, वो टू बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, यहां से बड़े वर्ड टू वर्ड पढ़ लिखिएगा,
अगर वो मानव को संकट कर रहा है, आदमखोर हो गया बाघ, तो मानव को मार सकता है वो। हाथी पागल हो गया, मार सकता है इंसान को वो। तो मानव के लिए खतरनाक है, या वो डिसेबल हो गया है, वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, दर्द से करहा रहा है, या कोई डिजीज हो गई है, उसको बीमारी हो गई है, असाध्य है, जो एज टू बी बियॉन्ड रिकवरी, वो सही नहीं हो सकती। अगर वो बीमार हो गया है, डिसेबल हो गया, सही नहीं हो सकता, और ये उसको सेटिस्फाई हो जाता है वार्डन, तो यहां पर वो ऑर्डर देगा, राइटिंग करके लिख कर देगा बकायदा, और रीजन लिखेगा ऐसा क्यों कह रहा है वो यहां पर एनी पर्सन को अधिकार दे सकता है ऐसे किसी जानवर का हंट करने का, शिकार करने का। समझ में लाइन पूरा वर्ड टू वर्ड। शेड्यूल 1 के जीव को मार सकते हैं। जंगली सुअर आपके लिए खतरनाक है क्या? आपको तो नहीं मारता है, खतरनाक नुकसान पहुंचाता है ना, तो आप नहीं मार सकते जंगली सुअर को इस पे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर। सेकंड प्रोविजन पढ़िएगा, सेकंड प्रोविजन पढ़िएगा। सेकंड प्रोविजन क्या, बी प्रोविजन क्या है इसका, बी क्या है पढ़िएगा एक बार। गया, हाँ ये रहा, बी पढ़ते हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, सेम अधिकारी, ऑथराइज्ड ही इज सेटिस्फाइड दैट एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में ऐसा कोई जीव है टू बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, मानव के लिए संकट है, या टू प्रॉपर्टी, संपत्ति नुकसान पहुंचा रहा है, कौन सा जीव, शेड्यूल 2 का जीव, या फिर वो डिसेबल है या डिजीज है, बियॉन्ड रिकवरी, वो यहां पर मारने का अधिकार दे सकता है। यानी किसको मार सकते हैं आप? शेड्यूल 1 के जीव को नहीं मार सकते, खेत को नुकसान पहुंचा रहा है तो। हाथी अगर आपका खेत नष्ट कर रहा है, हाथी को नहीं मार सकते। हाथी किसका जीव है? शेड्यूल 1 का। जंगली सुअर शेड्यूल 2 का जीव है, उसे आप गोली मार सकते हैं, लेकिन परमिशन किसकी चाहिए पहले? यहां पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की। क्लियर हुआ हमको? यहां पर शेड्यूल 1 में मानव की जीवन का संकट तब मारेंगे आप, या वो बीमार हो चुका है। शेड्यूल 2 के जीव तब भी मार सकते हैं, मानव के जीव को संकट है या वो प्रॉपर्टी को भी नष्ट कर रहा है। और प्रॉपर्टी का मतलब क्या लिखा है? इंक्लूडिंग फसलें खड़ी हैं उनको नष्ट कर रहा है, आप मार सकते हैं। अब जंगली सुअर शेड्यूल 2 का पार्ट है, केरल मांग रहा है, परमिशन मिलनी चाहिए उसको, यहां पर कोई समस्या नहीं है। पढ़ लिया आपने दोनों। अब आइए सी पार्ट पर, इसके 11 का सी पर आता हूं मैं। 11 का सी यहां पर कहां है? हाँ, सी 62 में चला गया होगा, 62 में चला गया, ठीक है, ओके। हाँ, तीसरा इसमें बेसिकली ये है कि यहां पर आप परमिशन दे सकते हैं शिकार करने की, सेल्फ डिफेंस में आपके, आपको आत्मरक्षा के लिए किसी को भी, शेड्यूल 1 का हो 2 का वॉटेवर, आप मार सकते हैं यदि आप सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं तो कर सकते हैं शिकार। आप शिकार मतलब अपने को बचाने के लिए या किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आप मार सकते हैं जीव को, कोई मना नहीं करेगा आपको, वो एक परमिशन है, ठीक है। बीच में लिखा भी होगा शायद ये, अब वो कोर्ट तय करेगी यार, कोर्ट तय करेगी, हमारा पोस्टमार्टम होता ही है। ये लिखिए, लिखा हुआ है एनी वाइल्ड एनिमल किल्ड और वॉन्डेड इन डिफेंस ऑफ एनी पर्सन शैल बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अगर मर जाता है तो किसकी प्रॉपर्टी है? वो सरकारी प्रॉपर्टी है। और लिखा भी यही लिखा हुआ है, द किलिंग और वॉन्डिंग इन गुड फेथ ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल इन डिफेंस और वन सेल्फ, अपने खुद की रक्षा करते हुए या फिर किसी अन्य की रक्षा करते हुए, अगर कोई घायल होता है, जीव मारा जाता है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा, नॉट बी एन ऑफेंस, ये अपराध नहीं माना। क्लियर हमको ये 11 में। और यहीं पर मारा गया जीव किसकी प्रॉपर्टी बन जाएगा? फिर सरकार की, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएगा, यहां पर वो शैल बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। आगे बढ़े, ये क्लियर है? 61 आपको, 11 क्लियर है। अब चलता हूं सेक्शन 62 पे लेकर आपको मैं, यहां पर सेक्शन 62 बहुत आगे है, चलना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, 58, 62, लिसन। क्या दोस्त, सुबह 9 बजे खड़ा हूं मंच पर मैं, 9 से 1:30 बजे तक कंटिन्यू जायद नगर में क्लास किया, 1:30 बजे निकला, गाड़ी में एक ऑरेंज रखा था मेरे पास, लंच भी नहीं किया हूं मैं। ये बता रहा हूं आपको कि आपको लगे कि आप बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। 9:30 बजे, 1:30 बजे निकला, गाड़ी में था, टाइम नहीं था, 1:30 बजे गया था, 2 बजे यहाँ क्लास थी, गाड़ी में लंच का टाइम भी नहीं, घर पे भी नहीं गया, गाड़ी में ऑरेंज रखा था, वो खाते हुए घर था क्लास के अंदर में। तो 2 बजे मैं यहाँ पर आपके सामने था, 5:30 बज गए हैं, और 6 बजे फिर क्लास है मेरी एक। बैठ जाओ यार, शर्म करो कुछ तो, मतलब क्या कर रहे हो यार। चलो आ जाओ, मतलब मैं आपसे उम्र दराज हूं कम से कम, सोचो यार, मतलब। और मेरी याद आपकी तो बैठे हैं, फिर भी यहाँ खड़े होकर लगाता, मेरी याद नहीं बैठने की।
मेरी चिंता है, मेरी चिंता मेंटल चिंता करो यार, मेरे को अच्छा लगता है पढ़ते हो आप। कोई कहता है ना क्लास छुट्टी कर दो, सर जाना है, पकड़ता है बहुत ज़्यादा, बुरा लगता है। आज बैठने का दिन देखो, बैठे हम लोग आराम से यार, क्या अंतर पड़ गया। बैठा करो, बैठा पढ़ा करो आराम से यार। चलो आ जाओ, देखो इतना अच्छा कानून बता रहा हूँ कोई ये, वरना मैं कहता चलो देख लेना बाद में, काम के काम का है। अभी आइए 62 में क्या लिखा है। 62 में क्या कहता है समझिएगा, डिक्लेरेशन ऑफ सर्टन वाइल्ड एनिमल्स टू बी वर्मिन। यहां पर आ गया वर्मिन, शेड्यूल 5 था, अब हटा दिया। अब कौन वर्मिन घोषित करेगा उस पर आते हैं। द लिख दी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ये घोषित करेगी, डिक्लेयर एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। इन पॉइंट बात, वर्मिन किसे घोषित किया जाए, केवल शेड्यूल 2 के जीव को। शेड्यूल 1 का जीव वर्मिन कभी घोषित नहीं होगा। जंगली हाथी पूरी फसल नष्ट कर जाता है आपकी, इतना नुकसान करता है, आप उसे वर्मिन घोषित नहीं करेंगे। वर्मिन घोषित कौन होंगे, केवल शेड्यूल 2 के जीव। वर्मिन इन एरी एरिया, वो सरकार घोषित करेगी किस एरिया के लिए वर्मिन घोषित कर रहे हैं, कि जंगली सुअर केरल के, उत्तरी केरल के इलाकों के लिए, या पूरे केरल राज्य के लिए, या केरल कर्नाटक के लिए। तो सरकार घोषित करेगी ये किस एरिया के लिए और कितने टाइम के लिए। एंड फॉर सच पीरियड, कि 3 महीने के लिए वर्मिन है, 3 महीने तक शिकार कर सकते हो आप। 3 महीने खत्म होते ही शिकार करना बंद करना पड़ेगा आप। कितने समय के लिए, कितनी अवधि के लिए, या कितने एरिया के लिए। ऐसा नहीं कि बिहार में मारना चालू कर दिया जंगली सुअर को आपने, केरल के लिए जारी हुआ है, बिहार के लोग नहीं मार सकते हैं। नीलगाय से सब परेशान है, लेकिन बिहार सरकार ने ले लिया तो बिहार में मारेंगे नीलगाय, कहीं और राज्य में नहीं मारेंगे आप। ठीक है, मे बी सो लॉन्ग नोटिफिकेशन भी फोर्स, जब तक कि वो रहेगा कानून तब तक बना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और किसके लिए, केवल ये शेड्यूल 2 के लिए। क्लियर हमको बात यहाँ पर ये। तो शेड्यूल 5 हटा दिया है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार समय समय पर जो भी आवश्यक लगेगा उसको वो बताइए कितने समय के लिए कौन सा जीव वर्मिन घोषित किया जाता है, और शेड्यूल 2 का जीव होगा केवल वो। आदेश आएगा, जब तक वो आदेश आएगा तब आप शिकार कर सकते हैं, आदेश खत्म होते ही शिकार आपको रोकना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, फिर केंद्र के पास आना पड़ेगा। वो नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो केंद्र सरकार के पास आओ, बोलो उनसे जंगली सुअर घोषित करो या वर्मिन मारना शिकार करना चालू करें। तो शेड्यूल 5 की बात नहीं करनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, सेक्शन 62 के तहत वर्मिन घोषित करना है इसको। दोनों सेक्शन क्लियर है। अब इस सेक्शन 11 की बात क्यों आ रही है समझिएगा। आजकल वहां पर सेक्शन 11 में कुछ हाथी पागल हो गए हैं, वहां पर घटना भी बढ़ गई है, वहां पर लगातार अटैक कर रहे हैं इंसानों पर वो। और हाथी शेड्यूल 1 का जीव, और चीफ वार्डन परमिशन देगा इसकी। तो केरल सरकार ये कह रही है जनाब ये चीफ वार्डन होता है राज्य में एक, और टाइम होता नहीं इसके पास। अब किस जंगल में कुछ घटना हो गई, लेटर जाता है इसके पास ऊपर तक, 10 दिन पहुंचने लगते हैं, लेटर को साइन करके भेजता है, 10 दिन और खराब हो जाते हैं। तो बेहतर है फॉरेस्ट रेंजर जो बैठा है अधिकारी, उसको बोल दो पावर दे दो यार, ये कि वाइल्ड एनिमल को मारना है तो वो दे दो अधिकार। क्यों, चीफ वार्डन करेगा सारा काम। राज्य में एक चीफ वार्डन, सारे कहां तक देखेगा वो, कि कौन सा आदमखोर बाघ हो गया, कि हाथी पागल हो रहा है, क्या करेगा वो। उन्होंने कहा इस पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए और उसको डेलीगेट कर दिया जाए, यानी कि जो पावर चीफ वार्डन के पास है वो दे दी जाए किसे, फॉरेस्ट रेंजर्स को, या सीसीएफ अधिकारी हमारे यहाँ पर कंजर्वेशन फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, एक राज्य में 5 है, केरल में 5 है, जैसे उनको दे दी जाए ताकत, जिससे वो तय कर सकें कि ये किसको मारना है। नहीं, हमारे काम का ये टॉपिक नहीं, हमारे काम का किसके पास ताकत है। केरल जो मांग कर रहा है काम का नहीं है, वो मांग करते रहने दो। हमारे काम का ताकत किसके पास होती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास। याद कर पाएंगे इतना, सेक्शन 11 के ABC ए बी और सेक्शन 62 याद कर लेंगे इतना। दिखाऊं उसको, नहीं शॉर्ट में लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिएगा फटाफट, खत्म करते हैं फिर। देखिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नए प्रावधानों के मुताबिक, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नए प्रावधानों के मुताबिक, नए प्रावधानों के मुताबिक, पहला नए प्रावधानों के मुताबिक, नंबर पहले लिखिए 11A, 11A स्मॉल ए मुताबिक, पहला 11A, राज्य का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, राज्य का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शेड्यूल 1 अनुसूची 1, अनुसूची 1 के जीव का शिकार करने की अनुमति दे सकता है। फिर सुनिए, राज्य का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अनुसूची 1 के जीव का शिकार करने की अनुमति दे सकता है, अनुसूची 1 के जीव का शिकार करने की अनुमति दे सकता है, शिकार करने की अनुमति दे सकता है यदि वह मानव जीवन के लिए खतरा हो,
या अत्यंत बीमार हो, मानव जीवन के लिए खतरा हो, डिजीज, डिसेबल, या अत्यंत बीमार या दिव्यांग हो। ठीक है, खतरा होना चाहिए मानव जीवन के लिए, दिव्यांग हो, बीमार हो गया हो और बीमार हो गया है, डिसेबल, डिजीज और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। 11A। 11B। 11B, ये अधिकारी, सेम अधिकारी, चीफ वार्डन लाइफ, ये अधिकारी अनुसूची 2 में शामिल, ये अधिकारी अनुसूची 2 में शामिल, 2 में शामिल जीवों का शिकार करने की अनुमति दे सकता है। अनुसूची 2 में शामिल ये अधिकारी अनुसूची 2 में शामिल जीवों का शिकार करने की अनुमति दे सकता है, यदि उस जीव से मानव जीवन या संपत्ति को खतरा हो, उस जीव से मानव जीवन या संपत्ति, संपत्ति का मतलब बताया मैंने आपको, खड़ी फसलों को नष्ट करना, मानव जीवन या संपत्ति को खतरा हो या बीमार दिव्यांग हो, या बीमार दिव्यांग हो जाएगा टॉपिक 11। देखिए सेक्शन 60, एक लाइन जो ले लास्ट में लिख लीजिएगा, सेक्शन 11 के इसी धारा के मुताबिक, नेक्स्ट पॉइंट, इसी धारा के मुताबिक किसी जीव को अपनी आत्मरक्षा के लिए मारा जा सकता है, किसी जीव को अपनी आत्मरक्षा के लिए मारा जा सकता है, यह अपराध नहीं होगा। देख लीजिए, किसी जीव को अपनी आत्मरक्षा के लिए या आत्मरक्षा के लिए मारा जा सकता है, किसी जीव को आत्मरक्षा के लिए मारा जा सकता है, यह अपराध नहीं होगा। जो मार सकते हैं कोई, एनी वाइल्ड लाइफ, 1 2 3 4, ठीक है, आत्मरक्षा के लिए मारा जा सकता है, एक अपराध नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। सेक्शन 62 लिख लीजिएगा बाद में लास्ट में, सेक्शन 62 केंद्र सरकार अनुसूची 2 के जीवों को, अनुसूची 2 में शामिल जीवों में से, कैसे लिखिएगा, अनुसूची 2 में शामिल जीवों में से किसी को, केंद्र सरकार अनुसूची 2 में शामिल जीवों में से किसी को, वर्मिन का मतलब होता है वैसे तो जहरीला, तो वर्मिन लिख लीजिए, हिंदी में चलता है वर्मिन वर्ड, वर्मिन होता है जहरीला शब्द यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। वर्मिन का मतलब होता है कि नुकसानदायक मतलब होता है डिक्शनरी में, या जहरीला बोलते हैं इसको। वर्मिन किसी जीव को वर्मिन घोषित कर सकती है, जीव को वर्मिन घोषित कर सकती है, यह क्षेत्र विशेष व समय विशेष के लिए होगा, यह क्षेत्र विशेष व समय विशेष के लिए होगा, क्षेत्र विशेष व समय विशेष के लिए होगा। क्या बात क्लियर है? सारा क्वेश्चन क्लियर हमको यहाँ पर? ठीक है, इतना काफी रहेगा। केरल सरकार की मांग बहुत काम की नहीं है, एक लाइन जोड़ लीजिए लास्ट में आके, केरल सरकार चाहती है या केरल चाहता है कि जंगली सुअरों को वर्मिन घोषित किया जाए, केरल चाहता है कि जंगली सुअरों को वर्मिन घोषित किया जाए।